वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैं आचार्य पंडित प्रकाश जोशी आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा कि होलिका दहन का मुहूर्त शास्त्र के अनुसार क्या है और होलिका दहन में क्या करना चाहिए, इसकी विस्तृत जानकारी आपको मैं प्रदान करूंगा। आपके लोगों में काफ़ी कन्फ्यूजन हो रहा है रात्रि में भद्रा होने के कारण कि होलिका दहन का शास्त्रों के अनुसार क्या मुहूर्त है, तो इसके बारे में अपन विस्तृत जानकारी मैं आपको प्रदान करूंगा। 2 मार्च सोमवार के दिन पूर्णिमा सायंकाल 5:56 पे प्रारंभ हो जाएगी, जो 3 तारीख को सायंकाल 5:08 तक रहेगी। तो जो पूर्णिमा का समय है 2 तारीख को सायंकाल से प्रारंभ होगा और 3 तारीख को सायंकाल तक रहेगा। लेकिन हमारे शास्त्रों में होलिका दहन का जो प्रमाण बताया गया वो ये कहा गया है कि प्रदोष व्यापिनी पूर्णिमा और भद्रा रहित होनी चाहिए, उसमें होलिका दहन होता है। अब दोनों दिन सायंकाल तक है पूर्णिमा, लेकिन 2 तारीख को हम यहाँ होलिका दहन करेंगे। तो लेकिन अब की बार कन्फ्यूजन ये है कि जो पूर्णिमा के दिन 5:56 से ही भद्रा प्रारंभ हो जाएगी, जो 3 तारीख को प्रातःकाल 5:32 तक है। तो अब ये कन्फ्यूजन हो रहा है कि होलिका दहन कब करें। तो हमारे धर्म सिंधु शास्त्र के अनुसार ये कहा गया है कि यदि भद्रा रात्रि को रहती है तो उसमें अपन जो भद्रा का मुख छोड़कर पुच्छ पर होलिका दहन करना सर्वश्रेष्ठ बताया गया। तो इस प्रकार शास्त्र के अनुसार 2 तारीख को रात्रि 1:26 से लेकर 2:38 तक जब भद्रा का पुंछ का समय होता है उसमें होली दहन करने का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त बताया गया। तो इस प्रकार हम होली का जो पर्व है, होलिका दहन का जो समय है वो 2 तारीख सोमवार को और रात्रि 1:26 से लेकर 2:38 तक सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त कहा गया है। अब हम होलिका दहन के समय लोगों को क्या करना चाहिए, होलिका की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। तो होलिका में हम हमारे घर की सुख शांति समृद्धि और आरोग्यता के लिए होलिका का पूजन करते हैं। तो होलिका में ढूंढा राक्षसी का पूजन होता है। तो एक मंत्र है, सरल मंत्र है जिसको सब लोग बोलकर आप उसमें होलिका का पूजन कर सकते हैं। ओम होलिकायै नमः। तो ये मंत्र बोल के होलिका के अंदर आप रोली मोली चावल अक्षत पुष्प धूप दीप ये सब चढ़ा सकते हैं। लेकिन विशेष क्या करने से आपके घर की सुख शांति समृद्धि या जो भी कामना है आपकी उसमें आपको लाभान्वित होए, तो इसके लिए मैं आपको यहाँ शास्त्रोक्त एक रेमेडीज है वो बताने जा रहा हूँ कि जिस लोगों को भी या तो विवाह योग्य बच्चे हैं उनकी विवाह नहीं हो रहा, विवाह में रुकावट है, या भूमि भवन का योग नहीं बन रहा, या फिर घर में सुख शांति नहीं है, या लोग बीमारी से पीड़ित रहते हैं, तो उसके लिए आप लोगों को जो सामान्य जो पूजा करते हैं वो तो करिए आप, लेकिन बीजोरा नींबू आता है, बीजोरा नींबू और अपने जो जटा वाला नारियल, ये होलिका दहन के समय आप लोगों को होलिका में दहन में डालना चाहिए। इससे आपकी मनोकामना निश्चित रूप से पूरी होगी। और होलिका की हमारे शास्त्रों में 3 परिक्रमा बताई गई है, तो सभी लोगों को 3 परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते समय अपनी मन की कामना का ध्यान करना चाहिए। तो दोस्तों कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट करके बताना, और जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं वो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। हर हर महादेव।